जय हिंद। ये अर्थशास्त्र का क्लास है। अर्थशास्त्र में पहला पाठ चल रहा है। पहला पाठ में हम आपको अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, इसमें 3 क्लास हम आपको कराए हुए हैं। अर्थशास्त्र में 3 क्लास कराए हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक के विषय में हमको बताए हुए थे। आज के क्लास में हम मानव विकास सूचकांक इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मानव विकास सूचकांक होता क्या है। मानव मतलब आदमी, विकास के मतलब क्या, प्रगति की रास्ता, और सूचकांक माने कितना अंक, सूचना देने वाला अंक। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है, किसी भी देश का विकास का स्थिति बताता है। किसी भी देश के विकास का स्थिति बताता है कि देश विकासशील है या विकास कर रहा है या अविकसित है या विकसित है। तो ये कैसे पता चलता है, तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा, HDI के द्वारा। देखिए HDI इसका होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स आपको फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, इसका ये होता क्या है कि देश में विकास, आदमी कितना विकास कर रहा है, आदमी कितना विकास कर रहा है, वो कैमा नंबर पर देश है। जैसे मान लीजिए भारत के, मान लीजिए कि घर में है, तो घर में सभी आदमी कमाएंगे, हम तो कमाएंगे तो खाली कमानी थोड़ी दिखाया जाएगा, खाली आमदनी थोड़ी दिखाया जाएगा, खाली आमदनी से विकास आपका तेज हो जाएगा, नहीं। आपका शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए, आपके परिवार में सही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए, आय भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका जो होगा अच्छे नंबर पे जाइएगा। HDI जो हो, आपका जो नंबर मिलेगा ह्यूमन विकास माने आपका माने बहुत अच्छा, बेहतर प्रगति कहलाइएगा, समझे, आपका विकास बेहतर कहलाएगा। समझ गया। तो उसी प्रकार देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए है ह्यूमन विकास सूचकांक। समझिए, इसको जानने के लिए क्या है, ह्यूमन विकास सूचकांक, कि हमारा देश प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, अभी हमारा देश क्या है, पूरे देश में सूचना का, सभी देश सूचकांक माने अपने विकास का स्तर बताया, तो अपना देश भारत जो है कितना नंबर पर, 132वां नंबर पर है। 132वां नंबर पर है। जो पहला नंबर पर होगा मतलब उस देश का विकास जो होगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो दूसरा नंबर पर होगा उसका उससे थोड़ा कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो देश है 132वां नंबर पर है। हमारे देश का HDI कितना है, 132वां नंबर पर है। समझ गए। तो मानव विकास समझ गए ना क्या होता है। HDI क्या होता है, तो देश के विकास की जानकारी देता है। HDI के तहत हम क्या जानते हैं, देश के विकास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और देश का विकास सिर्फ आय से नहीं होगा। लोग, हमारे देश का आय अगर अधिक होगा तो उसी से हम HDI में अपना गणना करा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो जाए। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ आय के हिसाब से कहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कहेगा कि हमारे देश का आय बहुत अधिक है, तो हमारे देश का जो है HDI क्या कीजिए, पहला स्थान कर दीजिए। नहीं, देश का विकास सिर्फ आय पर निर्भर नहीं होता है, जीवन प्रत्याशा पर निर्भर होता है। किस किस पर, स्वास्थ्य पर निर्भर होता है, शिक्षा पर निर्भर होता है, आय पर निर्भर होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन ये चीज़ सब मेन है। शिक्षा अच्छा होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर अच्छा, लोगों के जीने का ढंग अच्छा होना चाहिए, लोग स्वस्थ से रहें, अच्छे स्वास्थ्य है, तो ये सारा कुछ जिसका अच्छा होगा, बेहतर होगा, वह उसी का HDI ऊपर की ओर जाएगा, मतलब कि 1-2 माने कि घटता जाएगा। समझ गया। तो इस प्रकार से है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या करता है, देश के विकास की जानकारी देता है। देश में कितना विकास हो रहा है वो जानकारी देता है। यह संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, यह जो संस्था है HDI कौन चलाता है, वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। यह संस्था किसके द्वारा चलाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी UNDP, यानी HDI जो है किसके अंतर्गत आता है, UNDP के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप,
आपको चैप्टर में पूछा गया, समझे ना। यह जो संस्था है मानव विकास सूचकांक जो संस्था है कब लागू हुआ था? 1990 में। और ये लागू माने ये बनाया कौन था, कब बना था? मानव विकास, देखिए 1990 से पहले देश की विकास रिपोर्ट नहीं उतना माने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जांची जाती थी, लेकिन 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास की स्थिति जांची गई। यह 1990 में लागू हुई। HDI कब लागू हुई? 1990 में। कौन लागू किया? तो महबूब उल हक। महबूब उल हक कहाँ के थे? पास से लिए पाकिस्तान के थे। इसका साथ देने वाले एक अमर्त्य सेन थे जो भारत के थे, तो इनका ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन इसको जनक के रूप में अगर कहा जाएगा कि HDI का जनक कौन है, तो हम किनका नाम कहेंगे? महबूब उल हक को कहेंगे। कब हुआ था? 1990 में। अब देखिए इस HDI मतलब मानव विकास सूचकांक में, HDI में मापते किसको है? स्वास्थ्य को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं और आय को देखते हैं। अगर जिस देश का ये तीनों चीज़ बहुत ही बेहतर है, इसका मतलब उसका HDI जो है उसका नंबर 1 होगा। उसका क्या होगा? HDI नंबर 1 होगा। यह जो सूचक होता है ना, इसका सूचक होता है जीवन प्रत्याशा, मान जीवन कितना दिन लोग जीता है, जीवन अच्छा से जीता है कि नहीं, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, जीवन जीने का ढंग, ये सब इसका सूचक है। यह जो संख्या है HDI की संख्या 0 से 1 के बीच होती है, यानी 0 से 1 के बीच के मतलब 1 के बाद 2 दशमलव नहीं होगा, 294। अगर मान लीजिए 249 है तो यानी कि 249 के मतलब क्या? 0.249 है। मतलब ये जो संख्या होती है 0.0 से 1 के बीच होती है। यहाँ समझिए, जिस देश का HDI, मान लीजिए जिस देश का HDI 0.8, 0.8, 811, 812, 815, 819, 900 इस प्रकार से है, जिस देश का HDI 0.8 से ऊपर है वो देश वेरी हाई, माने उसका विकास बहुत ही हाई कहलाएगा। वेरी हाई, उसका विकास क्या है? वेरी हाई है। तो जिस देश का HDI 0.8 होगा, 0.8 से ऊपर होगा, वह देश का विकास क्या है? वेरी हाई है, माने बहुत अधिक उसका विकास हो रहा है। और जिस देश का विकास 0.7 से 0.8 के बीच रहेगा, 0.7 से 0.8 के बीच रहेगा, वो हाई कहलाएगा, उच्च स्तर पर उसका विकास है। और 0.5 से 0.7 के बीच रहेगा, वो मीडियम कहलाएगा। हमारे देश का 0.611 है, अभी के टर्म में कब कितना है? 0.611 है। इसीलिए हमारा देश क्या है? मीडियम विकास में कहलाएगा। विकास की स्थिति क्या है हमारे देश की? मीडियम है। तो 0.5 से नीचे होगा, जिस देश का विकास 0.5 से नीचे होगा वो लो कहलाएगा, लो विकास है उस देश का। समझ गया? तो इस प्रकार से HDI होता है। देखिए UNDP एक क्या है? एक माने संस्था है, माने एक मुख्यालय है, समझे, एक कार्यक्रम चलाने। तो ये जो संस्था है इसी के अंतर्गत हमारा HDI चलती है। तो ये UNDP जो है इसका स्थापना 1965 में हुआ था। 1990 में इसका स्थापना हुआ था HDI का, लेकिन UNDP का जो हुआ था स्थापना 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सब। भारत में देखिए, भारत में HDI की माप, भारत में HDI का माप जो होता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर हम क्या करते हैं, अगर मानव विकास सूचकांक को मापते हैं तो UNDP के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के स्तर पर। लेकिन अगर वही भारत में HDI मापते हैं तो ये किसके अंतर्गत मापा जाता है? योजना आयोग। अभी इसका नाम नीति आयोग है, पहले योजना, इस नीति आयोग का नाम ही पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग कहते हैं। ये सबसे पहले क्या हुआ था? 2002 में मापा गया था। सर्वप्रथम MP के द्वारा मापा गया था। भारत में सबसे पहले ये HDI कहाँ मापा गया था? तो MP यानी मध्य प्रदेश में 1995 में नापा गया था और राजस्थान में 2005 में नापा गया था। समझ गया? अब देखिए बीमारू राज्य किसे कहते हैं, आपको बहुत ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमारू राज्य, BI से बिहार हो गया, BI से क्या हो गया? बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। A क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, असम है ये, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, असम
राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सबसे कम रैंक वाला है। यानी कि हमारे देश भारत में जितने भी राज्य हैं ना, उस सभी में HDI इस राज्य का, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर, बिहार का तो सबसे कम है भाई, HDI सबसे कम है। तो इसका क्या है, बीमारू, इसको इसीलिए बीमारू राज्य कहा गया है, सबसे कम है। तो इस प्रकार से इस पांचों राज्य का 1 2 3 4 पांचों राज्य का क्या है, सबसे कम रहे। लेकिन केरल जो है ना, सबसे अधिक केरल का HDI है, सबसे अधिक किसका है, केरल का HDI। तो इस प्रकार से आपको मानव विकास सूचकांक हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें से आपको 1 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगी, समझिए। और इसका ऑब्जेक्टिव आप चुन लीजिएगा, समझे, इसमें से ऑब्जेक्टिव चुन लीजिएगा, याद रहेगा तो सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है। 1 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाना ही है, समझे। अब इसके बाद हम करेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।